अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम तैयार करने वाले हैं बगैर घी के समोसे। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से ये रेसिपी को बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो आप इसे ज़रूर देखें और दरमियान में ही ना इसे छोड़ दिया करें। तो माशाल्लाह ये आज हम बाज़ार गए थे तो ये गुड़िया उधर रास्ते में खेल रही थी। पहले तो मैं नहीं देखा, खड़ी थी तो मैंने देखा कि ये मुझे बाज़ारी गुड़िया लग रही, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। मैंने कहा हो सकता है ये किसी बच्चे के साथ बच्चों ने ली हो खेलने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी गुड़िया होती बाज़ार में। तो जब ये उनके साथ खेलनी शुरू हुई तो फिर मैंने इसे उठाया। मैंने कहा माशाल्लाह ये तो अल्लाह की दी हुई नेमत खूबसूरत बेटी है। तो इसे उठाकर इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और इससे थोड़ी सी बातें की, तो फिर मैंने इसे उतार दिया। तो ये मेरे पास है मसाला जात समोसे की, जो घर पर हम तैयार करें। ये चने बॉयल किए और आलू भी बॉयल किए हुए। ये ग्रीन चिलीज़, ओनियन, धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाला जात सारे हैं। वो आपने अपने हिसाब से ऐड करनी, कुछ कम खाने वाले कुछ तेज़ खाने वाले, तो लिहाजा वो आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर लें। तो घी मैंने उसके अंदर फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह लहसुन अदरक जो है इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है, उसे मैंने फ्राई कर लिया है। मसाला जात ऐड कर दिए। ये मेरे पास साबुत धनिया, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो कुछ देर इसे मसालों को अच्छे तरीके से भूनते हैं, इनकी बुनाई करते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी जो चने वगैरह हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए। बॉयल करके मैंने पहले ही रखे हुए थे। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं पता समोसे हों तो फिर किसी हर दिल अजीज़ ये रेसिपी होती है। तो उन्हें बिल्कुल तैयार कर लिया। अब आलू जो वो मैं बिल्कुल बारीक कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं करने, दरदरे से रखने। समोसे में इस तरह के ही ऐड किए जाते हैं। ये ग्रीन चिलीज़ है 3 से 4 अदद, और ग्रीन धनिया, सब्ज़ धनिया। तो ये मसाला जो अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आपको ये नमक कम लगे तो बाद में भी ऐड कर सकती हैं। ये मेरे पास है एक स्टील का बॉल, तो उसके अंदर मैं ये तैयार करने लगी हूँ मैदे को, जो समोसे के लिए डो तैयार करना। ये दो कटोरियाँ मेरे पास मैदे की। तो ये मेरे पास है चुटकी सी जवाइन, और मैंने इसे मसल लिया है हैंड से और इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है। तो अभी इंशाल्लाह इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर साथ ही इसे इसके अंदर 3 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ये मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट किया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। तो अभी इसे मसल कर यकजान कर देंगे। जब ये एक ऐसे मुट्ठी की सी तैयार होने लगेगी, समझ लें आपका जो मैदा बिल्कुल सही है। अब इसे गूंद लेंगे और इसे इसका डो तैयार कर लेंगे। ये पानी ले लिया मैंने, इसे तैयार करते हैं। अभी इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर ये डो तैयार हो जाएगा। तो फिर इसे रेस्ट देने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट अब इसे इंशाल्लाह देंगे। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये ऊपर से आटा खुश्क ना हो, और ऊपर से ढाँप देंगे किसी प्लेट के साथ। तो इसे 5-10 मिनट के लिए ढाँप दिया है। तो माशाल्लाह अभी रेसिपी जो है तैयार करने के लिए ये मैंने मैदे को चेक कर लिया, बिल्कुल सही तैयार हो चुका है। उस समोसे अब तैयार करेंगे। ये मैं इसके लिए तैयार कर रही हूँ कैसे वो समोसे तैयार करने, और तैयार करने के बाद वो कैसे हम इसे बनाएंगे।
घी के बगैर। ये मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैंने स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद ये मैं माशाल्लाह ये रोटी बना रही हूँ। बेल ली है मैंने, बेलने के साथ अब इसकी कटाई कर रही हूँ। आपके पास अगर छुरी है तो इससे कटाई कर लें, अगर छुरी नहीं है तो फिर आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी काट सकते हैं। तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया, बिल्कुल नमक भी बिल्कुल सही है, वो भी मैंने बराबर कर लिया है सारा कुछ मसाला जात। तो अभी इसे फोल्ड करेंगे, तैयार करेंगे। तकरीबन ये समोसे बनाने के बाद वो जो मैंने आपको दिखाया था कैसे वो समोसे बनाएंगे और उसे इसके बर्तन को कैसे गर्म करना है, उसके नीचे मैंने आँच लगा दी थी और ये समोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने पानी लेना और किनारे किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसे फोल्ड कर देना है और इसके साथ चिपक जाएगा। वैसे वो नहीं, क्योंकि इसके अंदर घी लगा हुआ है तो फिर वो इसके साथ नहीं चिपकता, तो इसलिए इसके साथ घी पानी लगाने के साथ ये बिल्कुल मिल जाता है इसके साथ। तो अब ये ऐसे ही समोसा तैयार कर लेना इंशाल्लाह, दूसरे बाकी भी। तो ये मैंने तैयार कर लिए। तो ये बहुत गर्म हो चुका है, तो ये मैं सारे समोसे जो हैं अब इसके अंदर बारी बारी लगा दूंगी। अगर 4 आ जाएंगे तो 4 लगा दें या 5 आएंगे तो 5। तो ये मैंने स्टैंड लिया हुआ है, तो इसी तरह ये गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये समोसे इसके अंदर रखेंगे। तो इसे 20 मिनट देने मैंने। तो माशाल्लाह देखो ये दरमियान में भी आप चेक कर सकते हैं, दरमियान में चेक कर सकते हैं कि ये तैयार हुए हैं या नहीं। तो माशाल्लाह ये एक साइड तो बिल्कुल ये देखो गोल्डन सी हो चुकी है। अब ये दूसरी साइड इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज मज़े की रेसिपी खूबसूरत तैयार हो रही है। तो आप भी इसी तरह घर पर ट्राई करें। ट्राई करने से सभी चीज़ें बच्चों को माशाल्लाह घर पर सीखती हैं। जब आप ऐसे ही घर पर इसे अब एक साइड पे तैयार हो चुका है, अब दूसरी साइड पे इसी तरह टाइम हमने 20 मिनट देना है। इस 20 मिनट देने से रेसिपी बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट और ख़ूबसूरत लजीज मज़े की तैयार होगी। तो माशाल्लाह ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो ये मैं प्लेट ली है मैंने और प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। तो आप भी इसी तरह घर पर तैयार करें, खुद खाएं और दूसरों को खिलाएं। मज़े के समोसे खूबसूरत और लजीज मज़े के। आपको पता है कि आसमान को घी छू रहा है, गरीब तो इस्तेमाल करने से परेशान है। तो घर पर इसी तरह आप बनाएं और ख़ुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।